तर्कभाष्य के प्रारंभ में जो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, इस तरह से जो सूत्र उपस्थापित किया है, उस सूत्र में प्रमाण के बाद प्रमेयों को रखा गया है। तो प्रमाण का विस्तृत रूप से विवेचन करने के बाद अब प्रमेय पर चर्चा करते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है कि प्रमाणानि उक्तानि, प्रमाण जो है वो कह दिए गए हैं, उनको बता दिया गया है। अथ प्रमेयानि उच्यन्ते, अब प्रमेयों के बारे में जो है बताया जाएगा। और वो प्रमेय जो है न्याय सिद्धांत के अनुसार 12 हैं। प्रमेय माने होता है प्रमा का विषय, प्रमा माने ज्ञान, और प्रमेय माने प्रमा माने ज्ञान का विषय। ठीक है, जैसे घड़ा एक पदार्थ है, और जब हम जानते हैं कि यह घड़ा है, तो इस तरह से घड़ा, यह घड़ा है, यह हो गया ज्ञान, और वह जो वस्तु है घड़ा, वह बन गया ज्ञान का विषय। ठीक है, तो वह हो गया प्रमेय। तो विश्व में अनेकों प्रमेय हैं, अनेकों चीज़ें, असंख्य चीज़ें हैं जो प्रमेय हैं, ज्ञान का विषय हैं। लेकिन न्याय वैशेषिक जो है वो उन सभी पदार्थों को विश्व के सिर्फ 12 तत्वों के अंदर ले आता है, और इस तरह वो कहता है कि प्रमेयों की संख्या जो है वो 12 है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो 12 प्रमेय? आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग, अपवर्गा हेतु प्रमेयम, ये जो हैं प्रमेय हैं। तो ये 12 प्रमेय हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जाना था कि किसी भी शास्त्र में जब प्रवृत्ति होती है तो 3 तरह से हो सकती है। सबसे पहले उद्देश्य होता है, फिर लक्षण, और फिर परीक्षण। तो यहाँ पर उद्देश्य रूप में जो है प्रमेयों को रख दिया गया है। उद्देश्यस्तु नाम मात्र वस्तु संकीर्तनम। ठीक है, उद्देश्य में मतलब क्या होता है कि सिर्फ नाम मात्र से वस्तु को बता दिया जाता है, और नाम मात्र से जो है वस्तुओं को बता दिया है। और अब लक्षण किया जाएगा, तो सबसे पहला इनमें है आत्मा। तो अब जो है आत्मा के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया जाएगा। इति सूत्रम, ऐसा जो सूत्र है इसमें पहला है आत्मा, तो अब आत्मा के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कहते हैं आगे कि तत्र आत्मत्व। अब पहले इसके सामान्य अर्थ को समझ लेते हैं, इस पूरे पैराग्राफ के अर्थ को समझ लेते हैं, सामान्य शब्दशः अर्थ को, और फिर जो है इसके विशेष अर्थ को जानेंगे। कह रहे हैं कि तत्र आत्मत्व सामान्यवान आत्मा। ठीक है, तत्र माने उन 12 प्रमेयों में से जिसमें आत्मत्व नाम की सामान्य, सामान्य माने जाति, तो आत्मत्व नाम की जाति जिसमें होगी, या आत्मत्व जाति से युक्त जो प्रमेय होगा उसे आत्मा कहेंगे। ठीक है, आत्मत्व सामान्यवान आत्मा, जैसे घट में घटत्व जाति होती है, उस तरह आत्मत्व जाति जिसमें होगी वह प्रमेय आत्मा कहलाएगा। और वह कैसा है? वह सच देहेन्द्रियादि व्यतिरिक्त है, वह देह और इंद्रिय आदि से व्यतिरिक्त है। आदि का मतलब यहाँ पर मन को भी ले लीजिए, तो देह से, इंद्रिय से, मन आदि से व्यतिरिक्त है, माने भिन्न है। और कैसा है? प्रति शरीरम भिन्न है, और प्रत्येक जितने शरीर हैं उतनी उनमें आत्माएं हैं। ठीक है, तो प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्माएं हैं। और कैसा है? वह नित्य है, नित्य है, और विभुश्च, विभु है। ठीक है, आगे कहते हैं सच मानस प्रत्यक्ष। स माने वह आत्मा जो है उसका मानस प्रत्यक्ष होता है। अब मानस माने मन, इंद्रिय। ठीक है, मन को भी इंद्रिय माना गया है न्याय वैशेषिक में। तो उस इंद्रिय के द्वारा जिस पदार्थ का, जिस द्रव्य का जो है प्रत्यक्ष किया जाता है वह है आत्मा। तो मानसिक इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है यह आत्मा। ठीक है, आगे कहते हैं विप्रतिपत्तौ बुद्ध्यादि गुण लिंगक है। और यदि किसी को इसमें संदेह हो, विप्रतिपत्ति हो, वैमत्य हो, मतभेद हो कि जो है आत्मा जो है द्रव्य कैसे हो सकती है, आत्मा नाम की चीज़ ऐसे कैसे हो सकती है, तो हम उनको बताते हैं कि बुद्ध्यादि गुण लिंगक है। इस आत्मा के जो लिंग हैं, जो ज्ञापक हैं, ठीक है, वह कौन है? बुद्धि आदि गुण है। आदि का मतलब सुख, दुख, इच्छा, ये सब जितने हैं ये सब आत्मा के गुण हैं। ठीक है, ये आत्मा के गुण हैं और ये आत्मा के ज्ञापक हैं। ठीक है, जैसे किसी भी देश को हम जो है उसके झंडे से जानते हैं। ठीक है, उसका फ्लैग देखते हैं और फिर हमें पता चलता है कि यह तो इस देश का फ्लैग है, इस देश का झंडा है, तो वह झंडा क्या हो जाता है? उस देश का ज्ञापक हो जाता है, लिंग हो जाता है। तो उसी प्रकार यह आत्मा है, तो उसका भी कोई ज्ञापक होना चाहिए ना, तो वह ज्ञापक क्या होगा? बुद्धि आदि गुण ही होंगे। अब बुद्धि आदि गुण जो हैं इसके ज्ञापक क्यों होंगे? तो कह रहे हैं क्योंकि बुद्ध्यादयस्तावत् गुणाः, क्योंकि बुद्धि आदि जो हैं वो गुण हैं। क्यों? अनित्यत्वे सति एक इंद्रिय मात्र ग्राह्यत्वात् रूपवत्, क्योंकि ये अनित्य हैं और अनित्य होते हुए सति एक इंद्रिय मात्र से यह ग्राह्य होते हैं। ठीक है, और रूपवत् जैसे रूप, जैसे घट का जो रूप है, घट रूप,
वह केवल एक इंद्रिय द्वारा ग्राह्य होता है, मतलब चक्षु के द्वारा ही हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह है बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा आदि भी गुण हैं, और ये गुण भी क्या हैं, एक इंद्रिय मात्र से ग्राह्य हैं उस रूप की तरह। इसलिए जो है, और ये गुण जो हैं ये आत्मा के गुण हैं, इसलिए एक तो इससे आत्मा की सिद्धि होती है। दूसरा करें गुणश्च गुण्याश्रित एव, गुण जो होते हैं इनका बिना आश्रय के नहीं रह सकते। ठीक है, गुणों का कोई न कोई आश्रय अवश्य होना चाहिए, गुण कभी भी बिना आश्रय के नहीं रह सकते, और गुणों का आश्रय हमेशा ही द्रव्य हो सकता है, हमेशा ही द्रव्य होगा गुणों का आश्रय। ठीक है, इसको हम गुणी कहेंगे, क्योंकि द्रव्य में अगर गुण रहते हैं तो द्रव्य क्या हो गया, गुणी हो गया। तो गुण जो है गुण्याश्रित है, वह गुणी के आश्रित ही रहेंगे, इसलिए बुद्धि आदि गुणों का भी कोई ना कोई आश्रय होना चाहिए, और वह आश्रय ही क्या है, आत्मा है। तो इस तरह से आत्मा को सिद्ध करते हैं। अब यहाँ पर कुछ जो विशेष शब्द हैं इनको जानते हैं, जैसे कि आत्मत्व सामान्यवान क्या है, ठीक है, और देहेंद्रियादि व्यतिरिक्त क्या है, प्रतिशरीरम भिन्न क्यों कहा गया है, नित्य क्यों कहा गया है, विभु क्यों कहा गया है, मानस प्रत्यक्ष क्यों कहा गया है, तो और ये विप्रतिपत्ति क्या है। तो इन सब चीज़ों को अब जरा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जो है आत्मा का लक्षण, आत्मत्व सामान्यवान। अब आत्मा का लक्षण जो इन्होंने दिया कि आत्मत्व सामान्यवान, कि आत्मत्व नाम की जाति जिसमें होगी वह आत्मा कहलाएगा। लक्षण क्या होता है, हमेशा लक्षण जो होता है वह सजातीय और विजातीय से भेद कराता है। तो आत्मा एक प्रमेय है, तो इसके सजातीय क्या हो गए, 12 प्रमेयों में से आत्मा अगर एक प्रमेय है तो अन्य 11 प्रमेय इसके सजातीय हो गए। ठीक है, और आत्मा क्योंकि एक प्रमेय है, और प्रमेय जो है 16 पदार्थों में से एक है, तो वह 15 पदार्थ, बाकी के जो 15 पदार्थ हैं वह इसके विजातीय हो गए। ठीक है, क्योंकि वो प्रमेय से भिन्न हैं, और आत्मा इसलिए वो और आत्मा एक प्रमेय है तो वे हो गए विजातीय, और 12 प्रमेयों में से 11 प्रमेय जो हैं वो आत्मा नहीं है, इसलिए आत्मा के सजातीय हो गए। तो लक्षण ऐसा होता है जो अपने सजातियों से भी और विजातियों से भी भिन्न जो भेद स्थापित करता है, जो विशेष असाधारण धर्म को बताता है ना, लक्षणम तो असाधारणम धर्मम, तो वह जो होता है लक्षण असाधारण धर्म को बताता है, जो सिर्फ उसी चीज़ में होगा और किसी में नहीं होगा, तो वह आत्मा में ही है, आत्मत्व नाम की जाति, और किसी में नहीं है, इसीलिए जो है इसका लक्षण बनाया गया आत्मत्व सामान्यवान, क्योंकि मैं हूँ इस तरह की प्रतीति जो है सभी को होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं हूँ जो इस तरह की प्रतीति सभी को होती है, उसी के लिए आगे शब्द आया है देहेंद्रियादि व्यतिरिक्त है, कि देह, इंद्रिय, मन आदि से यह भिन्न है। क्यों भिन्न क्यों है? अब यहाँ पर जो चार्वाक दर्शन है, लोकायत दर्शन जिसको कहा गया है, वह कहता है कि जैसे कि यह शरीर जो है, यह देह जो है, यही आत्मा है। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं लंबा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी देह में जो है हमें अहम की प्रतीति होती है, मैं अहम स्थूलः। ठीक है, तो इस शरीर में जो है अहम की प्रतीति होती है, इसीलिए यह शरीर ही क्या है, आत्मा है। तो उसके निराकरण के लिए यहाँ पर आया देह व्यतिरिक्त है, नहीं देह आत्मा नहीं है, देह से भिन्न कोई आत्मा है। दूसरा चार्वाक आया और उसने कहा कि नहीं, मैं काना हूँ, मैं बहरा हूँ, ठीक है, मैं लंगड़ा हूँ। इस तरह से इंद्रियों में अहम की प्रतीति होती है, इसलिए इंद्रिय आत्मा है। तो उसका निराकरण करने के लिए यहाँ पर कहा इंद्रिय व्यतिरिक्त है, नहीं इंद्रिय भी आत्मा नहीं है, उससे भी भिन्न कोई आत्मा है। तीसरा चार्वाक आया, उसने कहा कि सुषुप्ति अवस्था में चक्षु आदि इंद्रिय का व्यापार रुक जाता है और मन से ही समस्त व्यवहारों की सिद्धि होती है, अतः जो है मन ही आत्मा है। आदि शब्द का मतलब जो है देह इंद्रिय के अलावा मन को उन्होंने आत्मा कहा। तो उसका निराकरण करने के लिए यहाँ पर कहा नहीं, वह भी आत्मा नहीं है, आत्मा तो उससे भी कोई दूसरी चीज़ है, इसलिए यहाँ पर कहा कि देहेंद्रिय आदि व्यतिरिक्त है। ठीक है, अब फिर कहा प्रति शरीरम भिन्न है। अब वेदांती जो है वो एक ही चीज़ को मानते हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, वो तो सब कुछ ब्रह्म ही है। जैसे एक ही आकाश है और वह उपाधि भेद से घटाकाश मठाकाश बन जाता है, लेकिन वास्तव में होता वह एक ही है, उसी प्रकार आत्मा भी जो है वो एक ही है। और प्रति शरीर में जो है उपाधि रूप से शरीरों की उपाधि होने के कारण वह अलग अलग प्रतीत होती है, लेकिन जब शरीर नष्ट होता है तो वास्तव में वह आत्मा अपने परम तत्व में ही मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर उनका निराकरण करने के लिए यहाँ पर जो है न्यायिक कहते हैं कि नहीं, जितने शरीर उतनी आत्माएं, प्रति शरीरम भिन्न है। ठीक है, तो उनका निराकरण यहाँ पर किया। उसके बाद शब्द आया नित्य। नित्य का मतलब बौद्ध दर्शन वाले हैं वो क्षणिकवाद को मानते हैं, विज्ञान आदि पंचस्कंद से भिन्न आत्मा कुछ नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। पंचस्कंद ही अहम का आलंबन है और वह क्षणिक है,
मतलब क्षणिक का मतलब होता है उसी क्षण उत्पन्न हुआ, उसी क्षण मर गया, फिर अगले क्षण फिर उत्पन्न हुआ, फिर अगले क्षण फिर मर गया, तो उसे कहते हैं क्षणिक। तो वो कहते हैं आत्मा भी जो है वो क्षणिक है, ठीक है, प्रत्येक क्षण नया नया उत्पन्न होता रहता है और नष्ट होता रहता है। तो इसका निराकरण करने के लिए कहा कि नहीं, वह क्षणिक नहीं है, वह तो कैसा है, नित्य है। अगला शब्द आया विभु। विभु इसलिए यहाँ पर लिखा गया क्योंकि रामानुज आदि जो द्वैत संप्रदाय है वो मानते हैं कि आत्मा जो है वो अणु परिमाण वाला है, ठीक है, या फिर जो जैनी हैं, जैन दर्शन, वह मानते हैं कि आत्मा देह परिमाण वाला है। और उनकी युक्ति है कि आत्मा लाइट की तरह है, प्रकाश की तरह है। मतलब अगर किसी छोटे कमरे में हमने अगर बल्ब जलाया तो उस छोटे कमरे का जितना आयतन होगा उतनी ही लाइट फैलेगी, ठीक है। और अगर हमने किसी बड़े हॉल में अगर हमने बल्ब जलाया तो उस हॉल का आकार जितना होगा उतनी लाइट फैल जाएगी। तो उसी तरह आत्मा भी है। तो चींटी का, जब चींटी के शरीर में रहती है तो चींटी के शरीर के बराबर उसका आयतन हो जाता है, और जब वो हाथी के शरीर में जाती है तो हाथी के शरीर के बराबर उसका आयतन हो जाता है। तो आत्मा को उन्होंने देह परिमाण माना कि जितनी देह होगी उतना परिमाण आत्मा का हो जाएगा। तो उनका निराकरण करने के लिए जो है यहाँ पर उन्होंने लिखा विभु। नहीं, ऐसा नहीं है, आत्मा तो विभु है। जैसे विभु माने होता है व्यापक, जैसे आकाश सर्वत्र है, व्यापक है, उसी प्रकार जो है आत्मा भी क्या है, व्यापक है, विभु है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर एक एक शब्द को यहाँ पर सोच समझ के उन्होंने लिखा और अलग अलग दर्शनों का जो है उन्होंने खंडन भी करते रहे। आगे उन्होंने कहा सच मानस प्रत्यक्ष है। अब सभी को जो है इस तरह की प्रतीति हुआ करती है कि मैं हूँ, ठीक है। मानस प्रत्यक्ष का मतलब है मन नामक इंद्रिय से होने वाला प्रत्यक्ष। अब मैं हूँ इस प्रकार का प्रत्यक्ष जो है मन इंद्रिय से ही हुआ करता है। आप चक्षु से कभी नहीं आपने आपको देखकर बोल सकते हो कि मैं हूँ, ठीक है। चक्षु के द्वारा, नासिका के द्वारा मैं हूँ की प्रतीति नहीं होती है, आत्मा मन के द्वारा ही होती है, ठीक है। इस प्रत्यक्ष के लिए मतलब जब मन के द्वारा, मन इंद्रिय के द्वारा मैं हूँ इस तरह की प्रतीति होती है तो इससे सिद्ध होता है कि जो देह है, इंद्रिय है, इनसे भिन्न ही कोई आत्मा है, ठीक है। कैसे? क्योंकि शरीर मतलब देह का प्रत्यक्ष तो बाह्य इंद्रियां या चक्षु या त्वचा आदि करती हैं, मन नहीं करता है। और इंद्रियां स्वयं भी अपना दर्शन नहीं करती, क्योंकि इंद्रिय जो है वो अतीन्द्रिय होती हैं, उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है, अनुमान के द्वारा बस उनकी सिद्धि होती है। तो उसी प्रकार जो मन है वह भी एक इंद्रिय है और उसका भी प्रत्यक्ष नहीं हुआ करता, उसकी भी अनुमान से सिद्धि होती है। अतः मैं हूँ, ठीक है, इस तरह का जो मानस प्रत्यक्ष होता है उसमें जिसकी प्रतीति होती है वह कौन है? तो वही कह रहे हैं कि वह जो है देह, इंद्रिय और मन आदि से भिन्न है, और वही कौन है? आत्मा है। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष के द्वारा, मानस प्रत्यक्ष के द्वारा देह, इंद्रिय आदि से भिन्न जो है आत्मा की सिद्धि होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक शंका हुई कि मैं स्थूल हूँ, मैं बधिर हूँ, ठीक है, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं काना हूँ, मैं बहरा हूँ, इस तरह से इन सब चीज़ों में, देह में, इंद्रियों में भी तो मैं की प्रतीति हो रही है। तो फिर ये प्रतीति क्यों हो रही है? और आप कह रहे हो कि देह, इंद्रिय, मन से भिन्न है आत्मा, ठीक है। तो इस तरह तो ये तो इस जगह भी सिद्ध हो रही है आत्मा, उस जगह भी सिद्ध हो रही है, तो आप कैसे सिद्ध करोगे कि आत्मा जो है देह, इंद्रिय आदि से भिन्न है, ठीक है। तो उसी शंका का निवारण करने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि विप्रतिपत्तो तु, ठीक है। मतलब अगर आपको आत्मा के विषय में किसी प्रकार कोई विप्रतिपत्ति है, मतभेद है या वैमत्य है, ठीक है, कि मैं हूँ इस प्रतीति का विषय जो है वो देह, इंद्रिय से भिन्न है, तो इसकी सिद्धि के लिए कह रहे हैं कि वो अनुमान प्रमाण हम उपस्थित करते हैं। और बुद्धि आदि, अनुमान ये है कि बुद्धि आदि गुणों के द्वारा ही शरीर आदि से भिन्न आत्मा का अनुमान किया जा सकता है, ठीक है। अतः बुद्धि माने होता है ज्ञान, और आदि का मतलब सुख, दुख, इच्छा, ये जितने भी हैं ये गुण जो हैं आत्मा के ज्ञापक हैं, ठीक है। मतलब संक्षेप में हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि बुद्धि आदि जो है वो गुण हैं। गुण किसी न किसी गुणी की आश्रित ही रहा करता है, इसलिए बुद्धि आदि का भी कोई आश्रय होना चाहिए, ठीक है। और गुणों का आश्रय जो है हमेशा द्रव्य ही होता है। अतः बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा आदि गुणों का आश्रय भी कोई द्रव्य ही है, ये बात तो पक्का है। अब न्याय वैशेषिक जो है वो विश्व में 9 द्रव्यों को मानता है, ठीक है। 5 महाभूत, दिशा, काल और मन, ये तो हो गए 8। और इन 8 में जो है ज्ञान आदि तो रह नहीं सकते, ज्ञान आदि का आश्रय ये नहीं बन सकते, इसलिए इन 8 से व्यतिरिक्त कोई नवा द्रव्य है जो बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा इनका जो है वो आश्रय बन सकता है।
तो वो नवा द्रव्य ही कौन है? आत्मा है। ठीक है, तो इस तरह से आत्मा को यहाँ पर सिद्ध किया गया। अब यहाँ पर आत्मा के विषय में जो अनुमान इन्होंने दिया है, इस अनुमान को जो है परिशेषानुमान कहते हैं। मतलब अगर आप न्याय सूत्र के अनुसार अगर आप अनुमान के बारे में जानेंगे तो वहाँ पर अनुमान 3 प्रकार का है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्टि। ठीक है, शेषवत को जो है परिशेषानुमान भी कहते हैं। ठीक है, आगे जब हम तर्क भाषा में आकाश निरूपण आएगा तो उसके संदर्भ में हम परिशेषानुमान का स्वरूप वहाँ पर हमको बताया गया है तर्क भाषा में। तो यही परिशेषानुमान का जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर यह बतलाया गया है कि जो बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा आदि जो गुण हैं, ये केवल आत्मा के गुण ही क्यों हो सकते हैं? जो पंच महाभूत और दिशा, काल और मन, इनके गुण क्यों नहीं हो सकते? बाकी के जो 8 द्रव्य बच गए, उनके गुण क्यों नहीं हो सकते? ये केवल आत्मा के गुण ही क्यों हो सकते हैं? इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और कह रहे हैं कि तत्र बुद्धयादयो न गुणा भूतानाम मानस प्रत्यक्षत्वात्, कि जो बुद्धि आदि जो गुण हैं, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा आदि जो गुण हैं, ये भूतानाम न गुणा, ये पंच महाभूतों के गुण नहीं हो सकते। ठीक है, पंच महाभूत का मतलब पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत हैं। और इन पंच महाभूतों, क्योंकि ये भी द्रव्य हैं, ठीक है, और ये भी गुणी बन सकते हैं, लेकिन बुद्धि आदि गुण जो हैं, इन गुणी का आश्रय नहीं हो सकता, इन पंच महाभूतों के आश्रय में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि बुद्धि आदि गुणों का जो है वो मानस प्रत्यक्ष हुआ करता है, मानस प्रत्यक्षत्वात्। ठीक है, बुद्धि माने ज्ञान, ज्ञान का आप मानस प्रत्यक्ष ही कर सकते हो, बाह्य प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। ठीक है, सुख का आप मानस प्रत्यक्ष ही कर सकते हो, मैं सुखी हूँ करके, मैं दुखी हूँ, आप इसका मानस प्रत्यक्ष कर सकते हो, फील कर सकते हो, लेकिन बाहर से प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, इसको आप देख नहीं सकते कि मैं सुखी हूँ आँख से। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि ये मानस प्रत्यक्ष प्रमाण बनता है बुद्धि आदि गुणों का, ठीक है, इसलिए जो है इनका जो आश्रय है वो पंचमहाभूत नहीं बन सकते। आगे कह रहे हैं कि ये ही भूतानाम गुणः, और जो इन पंचमहाभूतों के गुण होते हैं, ते न मनसा गृह्यन्ते, वे मन के द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते, जैसे रूपादयः, यथा रूपादयः, जैसे रूप। अब घट रूप तभी होगा जब दिखेगा, है ना, रूप तभी रूप कहलाएगा जब वो हमें आँख से दिख रहा होगा। अब जब आँख से हमें दिख रहा है, इसका मतलब हमें बाहरी इंद्रिय से दिख रहा है। ठीक है, मन से नहीं दिख रहा है, हम बाहरी इंद्रिय से देख रहे हैं। इसका मतलब जो भूतों के गुण होते हैं, जो पंचमहाभूतों के गुण होते हैं, उनका मानस प्रत्यक्ष नहीं हुआ करता, वो तो स्पष्ट रूप बाहरी इंद्रिय से दिख जाते हैं। ठीक है, जैसे रूप आदि, रूप को हम आंख बंद करके नहीं देख सकते, आंख खोलकर ही देखना पड़ेगा। तो कह रहे हैं आगे, नापि दिक् काल मनसम, तो पंचमहाभूतों से, पंचमहाभूत जो हैं वो इन बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा आदि का जो है द्रव्य या गुणी या आश्रय नहीं बन सकते। यहाँ इनका जो खंडन कर दिया। अब बाकी के जो 3 और बच गए, दिशा, काल और मन, वो भी जो है इनका आश्रय नहीं बन सकते, इन बुद्धि आदि का। इसके बारे में बता रहे हैं, नापि दिक् काल मनसाम गुणा विशेष गुणत्वात्, न तो दिशा, काल और मन ये भी इनके, इन गुणों के, बुद्धि आदि गुणों के गुणी आश्रयी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि आदि गुण क्यों हैं? क्या हैं? विशेष गुण हैं। ठीक है, अब गुण 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। ठीक है, अब विशेष गुण और सामान्य गुण में फ़र्क ये है कि सामान्य गुण अनेकों द्रव्यों में रह सकते हैं और विशेष गुण केवल एक द्रव्य वाला होगा। विशेष गुण का ग्रहण आप केवल एक इंद्रिय से कर सकते हैं। ठीक है, और सामान्य गुणों का जो है आप सामान्य गुणों का आश्रय जो है कई द्रव्य हो सकते हैं, लेकिन विशेष गुण का आश्रय जो है वो एक ही द्रव्य होगा। अब सामान्य गुण कौन कौन से हैं? तो 7 प्रकार के सामान्य गुण हैं। कौन कौन से? संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व और अपरत्व, ये सामान्य गुण हैं। ठीक है, और बाकी के जो गुण हैं वो सब विशेष गुण हैं। अब बुद्धि जो है इनमें नहीं आता है, इन 7 में, तो बुद्धि एक विशेष गुण है। ठीक है, और भी बता रहे हैं, तो कह रहे हैं ये ही दिक् काल आदि गुण, कि जो दिशा, काल, मन आदि के गुण होते हैं, जैसे कि संख्या आदि है जो अभी मैंने बताए 7। ठीक है, ये न ते विशेष गुण, ये विशेष गुण नहीं कहलाते। ठीक है, ये तो साधारण गुण हैं। क्यों? क्योंकि ते ही, ये जो बाकी के जो सामान्य गुण हैं, ते ही सर्व द्रव्य साधारण गुणा एव, क्योंकि ये तो सभी द्रव्यों में साधारण रूप से, सामान्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, संख्या, पृथक्त्व, ठीक है, परिमाण, संयोग, विभाग,
ये जो हैं ये सभी द्रव्यों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। अब विशेष द्रव्य तो विशेष गुण तो वही कहलाएगा ना जो किसी एक ही चीज़ के द्वारा ग्रहण होगा, जिसका आश्रय कोई एक ही होगा। तो वही कह रहे हैं कि आगे बुद्धि आदि अस्तु विशेष गुणा, बुद्धि आदि जो गुण हैं ये तो विशेष गुण हैं। क्यों? क्योंकि गुणत्वे सति, गुण होते हुए एक इंद्रिय ग्राह्यत्वाद, ये गुण हैं और केवल एक इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य हैं, इसलिए ये क्या है? विशेष गुण है। जैसे कि रूप जो है वो एक विशेष गुण है क्योंकि वो सिर्फ एक इंद्रिय चक्षु के द्वारा ही उसका ग्रहण किया जा सकता है। यथा रूपवत, जैसे कि रूप एक गुण है और यह एक विशेष गुण है क्योंकि एक इंद्रिय के द्वारा ही इसका जो है ग्रहण किया जा सकता है। उसी प्रकार बुद्धियादि भी गुण है क्योंकि इनका भी ग्रहण एक इंद्रिय के द्वारा ही किया जा सकता है, और वह इंद्रिय कौन सी है? मन। ठीक है, तो मन इंद्रिय के द्वारा ही इनका ग्रहण किया जा सकता है, मानस प्रत्यक्ष इनका किया जा सकता है, इसलिए ये भी जो है एक इंद्रिय मात्र ग्राह्य होने के कारण विशेष गुण है। अतः ये जो है दिशा काल और मन के गुण नहीं बन सकते। अतो न दिगादि गुणा, दिशा काल आदि जो अन्य द्रव्य हैं उनका जो है गुण भी ये नहीं बन सकते, उनके आश्रय में भी ये नहीं रह सकते। तो इससे यह बात सिद्ध होती है कि तस्मात्, इससे यह बात सिद्ध होती है कि एभ्यो अष्टभ्यो व्यतिरिक्तो, कि इन 8 द्रव्यों से, इन 8 आश्रयों से व्यतिरिक्त है, माने भिन्न ही कोई बुद्धियादि नाम गुणानाम आश्रयो वक्तव्य है। जो बुद्धि आदि गुण है इनका कोई आश्रय बन सकता है जो कि इन 8 द्रव्यों से, इन 8 गुणियों से भिन्न होगा, तो वह नवा द्रव्य ही, वह नवा गुणी ही कौन है? स एव आत्मा, वही क्या है? आत्मा है। अब यहाँ पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो आत्मा है वह पृथ्वी आदि जो पंच महाभूत और दिक् काल और मन, ये जो 8 द्रव्य है इनसे भिन्न है। तो इनसे भिन्न आत्मा की सिद्धि करने के लिए 2 अनुमान दिए जा रहे हैं। पहला अनुमान जो है वो केवल व्यतिरेकी है और दूसरा अनुमान अन्वय व्यतिरेकी है। सिद्ध हमें ये करना है कि बुद्धि आदि गुणों का आश्रय जो है वो पृथ्वी आदि 8 द्रव्यों से कोई भिन्न द्रव्य है और वही जो है आत्मा है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहला अनुमान देखते हैं। प्रयोगश्च माने अनुमान यदि हम करके दिखाएं, आपको प्रयोग करके दिखाएं, तो पहला हमारा जो अनुमान है वो ये कहता है कि प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, 3 होते हैं ना अनुमान में, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगमन। ठीक है, तो प्रतिज्ञा ये है बुद्धियादय है पृथिव्यादि अष्टद्रव्य अतिरिक्त द्रव्याश्रिता, कि बुद्धियादि जो गुण हैं, बुद्धि सुख दुख इच्छा, ये जो गुण हैं ये पृथ्वी आदि, पृथ्वी अब तेजो वायु और आकाश, दिशा काल और मन, इन 8 द्रव्यों से अतिरिक्त द्रव्य आश्रिता, किसी दूसरे किसी भिन्न द्रव्य में, किसी अतिरिक्त द्रव्य के आश्रित रहते हैं। कि बुद्धि आदि जो गुण हैं ये पृथ्वी आदि 8 द्रव्यों से भिन्न किसी द्रव्य के आश्रय में रहते हैं। ठीक है, हेतु दिया इसमें पृथिव्यादि अष्टद्रव्य अनाश्रितत्वे सति गुणत्वात्। क्यों? क्योंकि पृथ्वी आदि अष्टद्रव्यों के आश्रय में न रहते हुए भी ये क्या हैं? गुण हैं। ये हेतु दिया, गुण हैं और फिर भी जो है 9 द्रव्यों में से 8 द्रव्यों में नहीं रहते हैं। तो और गुण जो है गुणी के आश्रित रहता है, गुणी हमेशा द्रव्य ही होता है, द्रव्य 9 ही हैं, तो 8 के आश्रय में तो ये नहीं रह रहे हैं और फिर भी ये गुण हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं यस्तु पृथिव्यादि अष्टद्रव्य अतिरिक्त द्रव्य आश्रितो न भवति, कि जो पृथ्वी आदि 8 द्रव्यों के अतिरिक्त द्रव्य में नहीं रहता है। ठीक है, जो पृथ्वी आदि 8 द्रव्यों के अतिरिक्त किसी द्रव्य में नहीं रहता, नहीं होता, उसके आश्रय में नहीं होता, नासौ पृथिव्यादि अष्ट द्रव्यानाम आश्रितत्वे सति गुणोपि भवति। वह जो है पृथ्वी आदि 8 द्रव्यों में न रहते हुए गुण भी नहीं कहलाता। ठीक है, मतलब जो पृथ्वी आदि 8 द्रव्यों से भिन्न द्रव्य में नहीं रहता, वह पृथ्वी आदि 8 द्रव्यों में न रहते हुए गुण भी नहीं कहलाता। न असौ गुणोपि भवति, वह गुण भी नहीं कहलाता, क्योंकि गुण का आश्रय जो है वह कोई गुणी हुआ करता है और गुणी हमेशा द्रव्य ही हुआ करता है, और द्रव्य जो है 8 में से आपने किसी को माना नहीं। ठीक है, तो वह कह रहे हैं कि यदि पृथ्वी आदि 8 द्रव्यों से भिन्न द्रव्य में यदि कोई नहीं रहता गुण, ठीक है, और अपने आप को गुण कहलाना चाह रहा है, तो वह जो है पृथ्वी आदि 8 द्रव्यों में न रहते हुए गुण भी नहीं कहलाता, जैसा कि रूप, यथा रूप आदि रीति। ठीक है, तो यह तो हो गया केवल व्यतिरेकी।
अब इसका केवलान्वयी अनुमान जो है वो नहीं है। कैसे? अगर हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो पृथ्वी आदि 8 द्रव्यों से भिन्न द्रव्यों में नहीं रहता वह पृथ्वी आदि 8 द्रव्यों में न रहते हुए गुण कहलाता है। जैसे ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि जो द्रव्यों में न रहे और फिर भी गुण कहलाए, जो अपने आश्रय में न रहे, जो किसी गुणी में न रहे फिर भी गुण कहलाए, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। गुण तो हमेशा गुणी के आश्रय में रहेगी, तो इसकी अन्वय व्याप्ति नहीं है और केवल व्यतिरेक में व्याप्ति होने के कारण यह अनुमान कैसा है? केवल व्यतिरेकी। ठीक है, और केवल व्यतिरेकी अनुमान के द्वारा ये सिद्धि करते हैं आत्मा की। इसलिए बुद्धि आदि जो गुण हैं ये भी 8 द्रव्यों के अतिरिक्त किसी द्रव्य में रहते हैं और वह द्रव्य ही क्या है? आत्मा है। तो इस तरह से केवल व्यतिरेकी अनुमान के द्वारा पहले सिद्ध किया गया। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि यदि आप केवल व्यतिरेकी अनुमान से संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम एक अनुमान और देते हैं और वो अनुमान हमारा अन्वय व्यतिरेकी है। ठीक है, जिसमें 5 तत्व होते हैं ना, पक्ष सत्व, सपक्ष सत्व, विपक्ष व्यावृत्ति, अबाधित विषयत्व और असत प्रतिपक्ष। 5 तत्वों से युक्त जो होता है वह अन्वय व्यतिरेकी जो है उसे हम आपके सामने अब दे रहे हैं। अब इसमें जो है अन्वय व्यतिरेकी हेतु को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तथा ही बुद्ध्यादयः पृथिव्यादि अष्टद्रव्य अतिरिक्त द्रव्याश्रिता। मतलब जो बुद्धि आदि गुण हैं ये पृथ्वी आदि जो 8 द्रव्य हैं, 9 द्रव्यों में से जो 8 द्रव्य हैं उन द्रव्यों के अतिरिक्त किसी द्रव्य के आश्रित हैं। ये होगी प्रतिज्ञा। हेतु दे रहे हैं कि पृथिव्यादि अष्टद्रव्य अनाश्रितत्वे सति गुणत्वात्। मतलब क्योंकि ये पृथ्वी आदि 8 द्रव्यों में आश्रित न होते हुए भी, ठीक है, द्रव्य अनाश्रितत्वे सति, आश्रित नहीं होते हुए भी गुण हैं। ठीक है, और मतलब बुद्धि आदि जो है ये पृथ्वी आदि 8 द्रव्यों से भिन्न द्रव्य में आश्रित हैं, ये तो प्रतिज्ञा हुई। उसके बाद हेतु दिया कि क्योंकि ये पृथ्वी आदि 8 द्रव्यों में आश्रित नहीं होते हुए भी गुण हैं। ठीक है, ये हेतु दिया। और अब जो है उदाहरण दे रहे हैं कि यो यद न आश्रितो गुण है, कि जो जिस द्रव्य में आश्रित नहीं होने वाला गुण होता है सह तद अतिरिक्त आश्रितो भवति, वह उससे किसी भिन्न द्रव्य में आश्रित होने वाला गुण होता है। मतलब अगर कोई गुण इस द्रव्य में नहीं है और वह गुण है, इसका मतलब वह किसी भिन्न द्रव्य में रहने वाला है, उसका गुणी कोई और है। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी आदि अनाश्रित शब्द है, पृथ्वी आदि द्रव्यों में नहीं रहने वाला शब्द नाम का गुण जो है वह पृथ्वी से अतिरिक्त आकाश नाम के द्रव्य में रहता है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे शब्द गुण है, जो शब्द गुण है तो इसका कोई गुणी होना चाहिए, कोई आश्रय होना चाहिए, क्योंकि यह गुण है तो इसका पृथ्वी, अप, तेज, वायु ये इसके गुण नहीं बन सकते, काल, दिग, आत्मा, मन ये सब नहीं बन सकते, तो कोई तो इसका द्रव्य होगा। तो शब्द, इसका जो शब्द जो गुण है उसका जो द्रव्य है, जो आश्रयी है, जो गुणी है, वह कौन है? आकाश है। उसी प्रकार बुद्धि आदि भी क्या हैं? बुद्ध्यादयः, बुद्धि आदि भी हैं। ठीक है, और वो भी पृथिव्यादि अष्टद्रव्य अतिरिक्त आश्रय, इसलिए उनका भी जो है पृथ्वी आदि से, ठीक है, जो 8 द्रव्य हैं आत्मा को छोड़कर उन 8 द्रव्यों से भिन्न कोई द्रव्य होना चाहिए। और इसीलिए तद एवं पृथिव्यादि अष्ट व्यतिरिक्तो नवमम द्रव्यम, और इसी से सिद्ध होता है कि पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, इन 8 द्रव्यों से भिन्न अतिरिक्त कोई नवम द्रव्य है, कोई नवा द्रव्य है, और वह द्रव्य क्या है? आत्मा। इसी से जो है आत्मा की सिद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बताया गया। और आगे जो आत्मा को विभु कहा गया था उसके बारे में कह रहे हैं कि उसको विभु क्यों कहते हैं? क्योंकि सच सर्वत्र कार्योपलम्भाद विभु। ठीक है, उसकी जो है वह आत्मा जो है विभु है। क्यों विभु है? क्योंकि उसके कार्य की, सच सर्वत्र कार्योपलम्भाद, उसके कार्य की सर्वत्र उपलब्धि हुआ करती है। कैसे होती है उसके कार्य की सर्वत्र उपलब्धि? तो उसमें कह रहे हैं आगे कि परम महत परिमाणवान इत्यर्थ है, क्योंकि वह परम महत परिमाण वाला है। महत परिमाण वाला भी नहीं, परम महत परिमाण वाला है। ठीक है, महत परिमाण का मतलब जिसका परिमाण अपरिमित हो, वह है परम महत परिमाण वाला। जैसे कि आकाश, ठीक है, हर जगह हमें आकाश दिखता है, आकाश को कोई नाप नहीं सकता कि इसका परिमाण कितना है। उसी प्रकार आत्मा भी ये कह रहे हैं परम महत परिमाण वाली, इसलिए इसको विभु कहा गया है, व्यापक कहा गया है, क्योंकि इसके कार्यों की उपलब्धि सर्वत्र होती है। इसमें आगे कह रहे हैं कि विभुत्वाच्च नित्यो असौ व्योमवत, विभु होने के कारण यह नित्य है, आकाश की तरह। तो आत्मा को विभुत्व क्यों कहा गया है? आत्मा का परिमाण जो है,
ठीक है, परम महत परिमाण क्यों कहा गया है? तो आत्मा का परिमाण क्या है, इस विषय में जो है मुख्य रूप से 3 मत जो है हमें दृष्टिगोचर होते हैं। पहला है कि आत्मा अणु है, दूसरा है आत्मा मध्यम परिमाण वाला है, और तीसरा ये है कि आत्मा विभु है, अर्थात परम महत परिमाण वाला है, व्यापक है। ठीक है, अब जो पहला है, न्यायिक जो है तीसरा वाला मानता है और दोनों का खंडन करेगा। पहला जो है, यदि हम आत्मा को अणु परिमाण वाला मानते हैं, तो अणु परिमाण वाला यदि हम आत्मा को मानेंगे तो वह शरीर के किसी एक भाग में रहेगा, है ना, किसी एक स्थान पर, एक देश में रहेगा। और यदि ऐसा होगा तो वह न तो समस्त शरीर की जो क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण कर पाएगा, और ना ही शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में जो सुख दुख आदि का अनुभव हम करते हैं वह भी नहीं कर पाएगा। इसलिए आत्मा को जो है हम अणु परिमाण का नहीं मान सकते। अणु परिमाण का मतलब वह एक ही जगह पर रहेगा कहीं पर, ठीक है, तो अंगुली में रहेगा या सिर में रहेगा, तो ऐसा तो नहीं होता, वो तो पूरे शरीर में देखा जाता है। ठीक है, इसलिए आत्मा को हम अणु नहीं मान सकते। दूसरा जो कहा गया कि उसको मध्यम परिमाण वाला है, या फिर शरीर परिमाण वाला है, या फिर देह परिमाण वाला है, तो यह मत भी जो है गलत है। असल में यह मत जैनियों का है। तो उसमें भी दोष ये है कि चींटी आदि छोटे शरीर में संकुचित हो जाएगा आत्मा, और हाथी आदि का शरीर होगा तो वहाँ पर विकसित हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह आत्मा सावयव हो जाएगा। ठीक है, विकसित होना, संकुचित होना, ऐसे अवयवों वाला हो जाएगा। और यदि यह अवयवों वाला हो जाएगा तो यह अनित्य हो जाएगा, जबकि आत्मा तो नित्य है। ठीक है, यहाँ पर आत्मा को नित्य माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है आत्मा को हम मध्यम परिमाण वाला भी नहीं कह सकते। तो अब बचा तीसरा परिमाण, विभु परिमाण, व्यापक परिमाण। ठीक है, अब उसी को जो है फिर न्यायिक मानते हैं कि आत्मा जो है वो परम महत परिमाण वाला है। अब यहाँ पर जो है आत्मा की विभुता में युक्ति दी गई है, सच सर्वत्र कार्योपलम्भात विभु। ठीक है, इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं कि जब 2 व्यक्ति समान रूप से मेहनत करते हैं, खेत में समान बीज है उनका, एक समान भूमि है, ठीक है, पानी भी समान अवस्था में देते हैं, खाद भी देते हैं समान अवस्था में, लेकिन दोनों में से जो एक आदमी की फसल जो है खूब अच्छी तरह लहलहाती है और दूसरे की फसल जो है वो नष्ट हो जाती है। तो इससे यह प्रतीत होता है कि दृष्ट साधनों के अतिरिक्त कोई अदृष्ट भी है जो आपके रिजल्ट के प्रति, जो आपके फल के प्रति निमित्त हुआ करता है, कारण हुआ करता है। ठीक है, उसी के आधार पर जो है फल की प्राप्ति में भेद हो जाया करता है। तो इसलिए हमें यह मानना पड़ता है कि अनेक प्रकार के भोगों का कारण जो अदृष्ट है, ठीक है, उसकी सर्वत्र स्थिति है, वो हर जगह है। ठीक है, तो इस अदृष्ट का समवायी कारण क्या है? आत्मा है, क्योंकि यह गुण है और गुण जो है गुणी में रहेगा, तो अदृष्ट नाम का गुण जो है वो किस में रहेगा? आत्मा में रहेगा, यह आत्मा का गुण है। और जब अदृष्ट के कार्य जो हैं, अदृष्ट के फल जो हैं, उनकी उपलब्धि सर्वत्र होती है, तो अदृष्ट का आश्रय जो आत्मा है वह सर्वव्यापक नहीं होगा क्या? वह सर्वत्र नहीं रहेगा क्या? मतलब गुण अगर सर्वत्र रहेगा तो गुणी क्या एक देश में रहेगा, एक स्थान पर रहेगा? नहीं। अगर अदृष्ट नाम का जो है गुण सर्वत्र है, तो उसका गुणी, उसका आश्रय जो आत्मा है वह भी सर्वत्र सर्वव्यापक होगा, सर्वत्र विद्यमान होना चाहिए। इसलिए उसको कहा कि सर्वत्र कार्योपलम्भात विभुः, सर्वत्र उसके कार्यों की उपलब्धि होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी विभु से जो है हम आत्मा की नित्यता को भी सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर अनुमान बनेगा कि आत्मा नित्य है। ठीक है, हेतु तो उसमें होगा क्योंकि वह विभु है, और उदाहरण उसमें बनेगा आकाश के समान। ठीक है, व्याप्ति क्या बनी कि जो भी पदार्थ विभु होता है वह नित्य होता है, जैसे कि आकाश। तो इससे आत्मा की नित्यता भी सिद्ध हो गई। अब यहाँ पर जो आगे कहते हैं कि सुखादीनाम वैचित्र्यात् प्रति शरीरम भिन्न है, कि आत्मा जो है प्रति शरीरम भिन्न हमने क्यों कहा? कह रहे हैं कि यदि हम आत्मा को प्रति शरीर भिन्न नहीं मानेंगे तो सभी लोगों में जो हमें अलग अलग देखने को मिलता है कि सब एक खुश होता है तो दूसरा खुश नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सब में आत्मा जो है वो अलग अलग है। ठीक है, यदि सब लोगों में आत्मा, सभी शरीरों में आत्मा एक ही होती, ठीक है, सभी प्रकार के शरीरों में, सभी प्रकार के व्यक्तियों में एक ही आत्मा होती, तो एक हंसता तो सभी हंसते, एक रोता तो सभी रोते। ठीक है, एक को आनंद मिलता तो सभी को मिलता, एक को पीड़ा होती तो सभी को होती। लेकिन ऐसा नहीं होता, कोई दुखी है तो कोई सुखी है। ठीक है, तो अलग अलग, किसी को सुख है तो किसी को दुख है। तो सुख आदि का वैचित्र्य होने के कारण, सब में सुख आदि में विभिन्नता देखे जाने के कारण इससे सिद्ध होता है कि आत्मा जो है वो हर शरीर में जो है अलग अलग है। ठीक है, यदि एक होती तो सबको सुख आदि का अनुभव भी जो है समान होता, लेकिन वो नहीं होता। ठीक है, सब में सुख और दुख आदि की अलग अलग विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। इससे पता चलता है कि आत्मा जो है वो सब शरीरों में भिन्न है। ठीक है, तो इस तरह से आत्मा के बारे में यहाँ पर विस्तृत रूप से इन्हें बताया गया।
अब जो दूसरे नंबर का प्रमेय है वह है शरीर, और उसका लक्षण बताते हुए कहते हैं कि तस्य भोगायतनम अंत्य अवयवी शरीरम। तस्य माने उस आत्मा का जो भोग का आयतन है उसे शरीर कहते हैं, ठीक है। और वह शरीर कैसा है? अंत्य अवयवी है। भोग माने होता है सुख दुख आदि का जो है अनुभव करना। तो सुख दुख आदि का अनुभव करने के लिए हमें कोई आश्रय चाहिए जिससे हम सुख दुख का अनुभव कर सकें, तो उसे आश्रय को यहाँ पर आयतन कहा गया है। तो भोग का आयतन जो होगा उसे कहेंगे हम शरीर, और वह कैसा होगा? अंत्य अवयवी होगा, ठीक है। ये तो इसका सामान्य अर्थ हो गया। अब जो है इसको विस्तृत रूप से जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है। मतलब शरीर का लक्षण यहाँ पर जो दिया गया है वो कहा गया है भोगायतनम अंत्य अवयवी, ठीक है। तो आत्मा के भोग का आयतन जो अंतिम अवयवी है वह शरीर कहलाता है, यहाँ पर ऐसा कहना चाहते हैं ये। अब यद्यपि आत्मा जो है व्यापक है, सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन वह शरीर में सुख और दुख का अनुभव कर सकती है, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस आत्मा का जो शरीर है उस शरीर में ही वह आत्मा जो है सुख दुख आदि का अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। अब जहाँ उसका शरीर नहीं है वहाँ वह सुख दुख आदि का अनुभव भी नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि जब हमारे हाथ में या पैर में कांटा लग जाता है तो आत्मा हाथ या पैर में ही सुख और दुख आदि का अनुभव करता है, ठीक है। इसलिए आत्मा जब हमारे हाथ में या पैर में दुख का अनुभव करता है तो क्या उस हाथ या पैर को ही हम शरीर मान लें, ठीक है। मतलब वो हाथ या पैर ही क्या हो गया? भोग का आयतन हो गया, दुख नाम के भोग का आयतन हो गया। तो फिर हाथ या पैर में ही शरीर का लक्षण चला गया, उसको भी शरीर कहेंगे। लेकिन हाथ और पैर तो शरीर है नहीं, वो तो शरीर के अवयव हैं, ठीक है, शरीर के अंग हैं। तो इस लक्षण, यदि हम लक्षण को अगर स्पष्ट रूप से नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब जो है शरीर का लक्षण जो है वो हाथ और पैर, अवयवी का लक्षण जो है वो अवयवों में भी चला जाएगा, शरीर का लक्षण जो है वो उसके अंगों में भी चला जाएगा। और इसलिए यहाँ पर शब्द रखा अवयवी, ठीक है। अवयवों में जो है सुख दुख का अनुभव नहीं करता, अवयवी में करता है। अवयव के तो अवयव होते हैं, ठीक है, जिसके अवयव होते हैं वह अवयवी कहलाता है। हाथ पैर जो हैं वो अवयव हैं, अंग हैं, अंगी नहीं है, अवयवी नहीं है। उनसे बना हुआ शरीर जो है वो अवयवी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है अवयवी पद रखा गया। अब यहाँ पर दूसरी शंका ये होती है, किसी ने कहा कि भाई हाथ और पैर अवयवी क्यों नहीं है? क्योंकि हाथ पैर में भी तो अंगुलियाँ होती हैं और अंगुलियाँ अवयव हैं, और इन अवयवों का भी कोई आश्रय होना चाहिए जो अवयवी होगा, तो वो है हाथ और पैर, ठीक है। हाथ पैर अवयवी हैं और अंगुलियाँ इनकी अवयव हैं, ठीक है। तो इसके समाधान के लिए, इस शंका का समाधान के लिए कि हाथ और पैर जो है वो अवयवी भले ही हैं लेकिन अंतिम अवयवी नहीं है, इसके लिए यहाँ पर पद रखा अंत, ठीक है। अंत्य अवयवी, भोगम आयतनम अंत्य अवयवी। अंतिम का मतलब भले ही उनको आप अवयवी मान लो लेकिन वो अंतिम अवयवी नहीं है। ऐसे अंतिम अवयवी का मतलब है ऐसा अवयवी जो फिर किसी का अवयव न हो। हाथ और पैर को भले ही आप अवयवी मान रहे हो लेकिन ये भी तो है शरीर के अवयव हैं, लेकिन शरीर एक ऐसा अवयवी है जो खुद किसी का अवयव नहीं है, ठीक है। शरीर कैसा है? अंतिम अवयवी है। इसलिए कहा कि उस आत्मा के भोग का आश्रय, सुख और दुख को अनुभव करने के लिए जिसका जो आश्रय बनेगा वह अंतिम अवयवी होगा, और वह क्या होगा? शरीर होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर लक्षण को स्पष्ट किया गया। अब कह रहे हैं कि सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग, भोग की परिभाषा दी कि सुख और दुख इनमें से अन्यतर माने किसी एक का साक्षात्कार माने साक्षात रूप से भोग अनुभव करना जो है वो क्या कहलाता है? भोग कहलाता है। साक्षात्कार मतलब साक्षात रूप से जो है उसका अनुभव करना क्या कहलाता है? भोग कहलाता है। आगे कहते हैं सच यदवच्छिन्न आत्मनि जायते। सच माने वह जो भोग हैं वह जिससे अवच्छिन्न, जिससे परिमित आत्मा में उत्पन्न होते हैं वह क्या है? वही भोग का आयतन कहलाता है। मतलब वह भोग जो है जिसमें उत्पन्न होते हैं या जिससे परिमित, जिससे अवच्छिन्न आत्मा में होते हैं, ठीक है, वह क्या कहलाता है? भोग का आयतन कहलाता है। और वही क्या है? शरीर है। मतलब आत्मा जिसमें भोग का यानी सुख और दुख का अनुभव करेगी, वह अनुभव जिसमें उत्पन्न होंगे, उनका कोई आश्रय होगा ना, कहीं पर तो उत्पन्न होंगे, तो जहाँ पर वो उत्पन्न होंगे है ना, उस आश्रय में वह क्या कहलाया जाएगा? शरीर कहलाया जाएगा। लेकिन उसको हाथ पैर या अंगुलियों को शरीर नहीं कहेंगे।
अवयवी को, अंतिम अवयवी को शरीर कहेंगे। ठीक है, और कह रहे हैं कि चेष्टाश्रयो व शरीरम, शरीर की परिभाषा क्या है कि चेष्टाश्रयो, जो हम चेष्टा करते हैं हित की प्राप्ति के लिए, अहित की निवारण के लिए, जो है हम जो क्रिया करते हैं उसको चेष्टा कहते हैं। तो उस चेष्टा का आश्रय जो है वो क्या कहलाता है, शरीर कहलाता है। अब चेष्टा का मतलब ये है कि वह चेष्टा जो है चेतन से युक्त आत्मा, चेतन से युक्त शरीर ही कर पाएगा। ठीक है, मतलब चेतन आत्मा के संयोग से ही चेष्टा हुआ करती है। हित और अहित का विवेक करना केवल चेतन का काम होता है। इसीलिए जो है शरीर को, चेष्टा का आश्रय जो है शरीर को कहा गया है। चेष्टा तो हित, चेष्टा किसे कहते हैं, हित अहित प्राप्ति परिहारार्था क्रिया, कि हित की प्राप्ति के लिए और अहित के परिहार के लिए, अहित के निवारण के लिए जो क्रिया की जाती है उसे चेष्टा कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हित और अहित की प्राप्ति तभी आप कर पाओगे, उसके परिहार के लिए क्रिया आप तभी कर पाओगे जब आप जो है विवेक ज्ञान से युक्त होंगे। और विवेक क्या करना है क्या नहीं करना है इसे कहते हैं। और विवेक आप तभी होगा आप में जब आप चेतनता से युक्त होंगे, जब आप में आत्मा होगी। ठीक है, इसीलिए आत्मा से अवच्छिन्न जो शरीर होगा उसी को शरीर कहेंगे। न तो स्पंदन मात्रम, स्पंदन मात्र को हम चेष्टा नहीं कहेंगे। स्पंदन मात्र का मतलब रेलगाड़ी भी तो चलती है, उसमें भी तो चेष्टा होती है, उसमें भी तो क्रिया होती है। साइकिल चलाते हैं उसमें भी तो क्रिया होती है, मोटरसाइकिल चलाते हैं, सब चीज़ों में क्रिया होती है। तो क्या इनको भी हम शरीर माने? नहीं। ठीक है, ये शरीर नहीं है क्योंकि इनमें जो है विवेक नहीं है, इनमें चेतनता नहीं है। ठीक है, इनमें हित और अहित की प्राप्ति का इस प्रकार का कोई विवेक नहीं है, वो तो निर्जीव चीज़ें हैं। इसलिए उनका स्पंदन जो है, उनकी क्रिया जो है वो चेष्टा नहीं कहलाई जाएगी। जो हित की प्राप्ति और अहित के निवारण के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उसी को चेष्टा कहेंगे, और उसी चेष्टा का आश्रय जो है वो शरीर होगा।